गुरु, बड़े मैच के बड़े फ्लॉप प्लेयर की बात करें तो उसमें सुमन गिल का नाम सबसे ऊपर आता है। भाई सुमन गिल के मैंने बहुत सारे बड़े बड़े मैच में परफॉर्मेंस देखा, लेकिन अब तक सुमन गिल उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जिस तरह के परफॉर्मेंसेस की हम लोग उम्मीदें रखते हैं सुमन गिल से। सुमन गिल एक बहुत बड़ा प्लेयर है भाई साहब, भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सुपरस्टार, उसमें सबसे अग्रणी लेवल के ओडीआई कैप्टन, टेस्ट के कैप्टन। बड़े मैच में भाई साहब इनका परफॉर्मेंस से नीलवट्टा सन्नाटा रहता है। कल भी गुजरात टाइटंस वर्सेस आरसीबी के बीच क्वालिफायर 1 मैच जो था, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि एक बार फिर से प्रेशर में जो सुमन गिल बुरी तरीके से बिखर गए, मात्र 2 रन बना पाए 7 गेंदों पर। इससे पहले ही बहुत सारे मैचेस आए, चाहे आप ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल की बात कर लें या फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें, हर जगह सुमन गिल जो है नाकामयाब रहे। भाई एज ए प्लेयर जब आप कैप्टन हो टीम के, वैसे आपसे टीम बहुत ज्यादा उम्मीदें रखती है, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेशन रखती है। भाई आप बड़े मैच से कमाल का परफॉर्मेंस करके आप टीम को फ्रंट से लीड करें, आप खुद सामने से लीड करें, एग्जाम्पल प्रस्तुत करें। आप जिस तरह का एग्जाम्पल रजत पाटीदार प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस तरह का एग्जाम्पल भाई साहब पैट कमिंस जैसे प्लेयर पेश करें, मैंने रजत पाटीदार को भी देखा है, पैट कमिंस को भी देखा है। भाई दोनों ही प्लेयरों की सबसे खास बात क्या है आपको पता है? जब भी टीम मुश्किल परिस्थितियों में होती है ना, ये खुद फ्रंट से लीड करते हैं। कल ही देखिए रजत पाटीदार की पारी जो थी, मतलब आरसीबी टीम मुश्किल परिस्थितियों में फंस चुकी थी एक टाइम पे, जब जेसन होल्डर ने एक ही ओवर में वेल सेटल विराट कोहली और रजत पाटीदार को इन्हें वेंकटेश रजत पाटीदार ने ईयर को आउट किया। एक ओवर में आउट कर बैक टू बैक उन्होंने विकेट चटकाया, मुश्किल में फंस चुकी थी आरसीबी की टीम। उसके बाद से रजत पाटीदार आते हैं और वैसा पारी को संभालते, और क्या कमाल की पारी खेली, क्या गजब का उन्होंने एग्जीक्यूशन दिखाया, क्या बेहतरीन पारी खेली रजत पाटीदार ने। अपने टीम के मनोबल को जो है छोटा होने नहीं दिया। हालांकि एक आधे चांस ही मिले जरूर, लेकिन बस उनकी बहादुरी की तारीफ करनी पड़ेगी। जो करेज उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने अटैकिंग माइंडसेट दिखाया, वो काफी कमाल का था। अब पैट कमिंस को देखिए, जब भी टीम मुश्किल परिस्थितियों में होती है वैसा वहां पर वो आते हैं, कमाल की बल्लेबाजी करते, बेहतरीन गेंदबाजी करते भाई साहब। जब टीम मुसीबत में फंसी होती है वहां पर खुद सामने आते और कमाल का परफॉर्मेंस करके देते हैं। तो यही टैक्टिक सुमन गिल को भी अपनाना पड़ेगा। यदि भाई साहब उन्हें बड़ा प्लेयर बनना है, तो बड़े मैच जीतने हैं, तो उन्हें खुद से उम्मीदें रखनी पड़ेगी, बड़े मंच पर खुद को सामने लाना पड़ेगा, शानदार परफॉर्मेंसेस करना पड़ेगा, तब जाकर के सुमन गिल की कैप्टनशिप जो है मतलब और ज्यादा लाइमलाइट में आएगी, और ज्यादा चर्चे में आएगी, यदि आप इस तरह के कैप्टन बनते हैं। क्योंकि वैसा बड़े मैच में बड़ा परफॉर्मेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। यदि आप बड़े मैच में बड़ा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, बड़े मैच में शानदार परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो जाहिर तौर पर भाई साहब ये जो है आपके कैप्टनशिप के ऊपर ही सवाल खड़ा करता है। वैसा आप मतलब प्रेशर वाले सिचुएशन को सही तरीके से आंक नहीं पाते हैं, प्रेशर में सही तरीके से खेल नहीं पाते हैं, ये चीजें भी दिखाती है। जब कैप्टन का मतलब ही होता है वैसा विपरीत परिस्थितियां जब आए, विकट परिस्थितियां जब आए, खुद एग्जाम्पल प्रस्तुत करे, एग्जाम्पल बनकर के ना रह जाए, एग्जाम्पल खुद प्रस्तुत करे। ये हम लोग सुमन गिल से भी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है भाई। अब तो ओडीआई टीम की भी जिम्मेदारी दे दी गई है, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े बड़े प्लेयर है, उस टीम में भाई साहब कैप्टनशिप करे सुमन गिल, तो मतलब बहुत ज्यादा विश्वास दिखा रही है भारतीय क्रिकेट टीम सुमन गिल के ऊपर, ओडीआई क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में। तो सुमन गिल को भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाना चाहिए, सुमन गिल को अपनी तरफ से जो है वो शो अप करना चाहिए। अभी सुमन गिल के पास एक बहुत बड़ा चांसेस ये भी है कि वैसे T20 में भी कैप्टनशिप कर सकते हैं, वहां पर भी एक स्टेटमेंट प्रस्तुत कर सकते हैं, वैसे ये T20 के लिए भी एलिजिबल कैप्टन है। लेकिन कब, जब वो शानदार परफॉर्मेंस यहां पर अपनी टीम को चैंपियन बनाए, बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाए सुमन गिल, तब जाकर वैसा वो इस तरह का स्टेटमेंट जो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सुमन गिल को बढ़िया परफॉर्मेंसेस करना पड़ेगा। खासतौर बड़े मैच की जो बात करें, तो बड़े मैच में जो उनके आंकड़े वाहियात चल रहे हैं, उस आंकड़े को सुधारने पड़ेंगे सुमन गिल को। यदि वैसा उन्हें आगे जाना चाहते, यदि वो आगे की सोच रहे, दूर की सोच रहे, सुमन गिल को यह कारनामा करना पड़ेगा जो कारनामा रजत पाटीदार जैसे प्लेयर कर रहे हैं। जिस तरह का अटेम्प्ट वो प्लेयर दिखा रहे, उस तरह का अटेम्प्ट वैसा आपको भी दिखाना पड़ेगा, उस तरह की काबिलियत वैसा आपको भी दिखानी पड़ेगी। खैर, आप लोगों का क्या कहना है? मतलब रजत पाटीदार की शानदार बल्लेबाजी को लेकर के, सुमन गिल की वाहियात परफॉर्मेंसेज को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने घटिया परफॉर्मेंसेज किया, जिस तरीके से उन्होंने वाहियात परफॉर्मेंसेज किए,
इस वाहियात परफॉर्मेंसेस को लेकर के भाई साहब आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।